हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक ट्रैवल बैग लेकर के आई हूँ। आज का ट्रैवल बैग हमारा थोड़ा अलग पैटर्न का है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 16 बाई 19 इंच का वन पीस। ये हमारा 16 है, ये हमारा 19 है। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे, बनाने की शुरुआत करते हैं। इसको हम 19 इंच की तरफ से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर एक सेंटर निकालेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिया। सेंटर से ये सेंटर है हमारा, इस सेंटर से हम यहाँ पर 4 इंच डाउन जाएंगे, लाइन खींच लेंगे पूरी इस तरह से, और यहाँ से 6 इंच का डिस्टेंस लेंगे। तो सेंटर से 3 इंच इधर, 3 इंच इधर, ये हमको एक अंदर की ये लाइन मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस 4 इंच डाउन पर जो हमने निशान लगाया है, अब यहाँ पर एक फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक का साइज़ है हमारे पास 4 बाई 9 इंच। अब इसको हम ये सीधा दोनों एक साथ रखेंगे। इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसको यहाँ फिर दोबारा फोल्ड कर देंगे, और जो ये 4 इंच का यहाँ पर हमने निशान लगाया था, इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको खोल देंगे। इसको खोलने के बाद इसको पूरा इस तरह से खोलने के बाद इसको पहले हम पिन से, जिससे कि ये कपड़ा इधर उधर हिले नहीं, सेंटर पर बना रहे। ठीक है, इसको करने के बाद अब फिर से हम यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा 4 इंच है, ये ठीक, ये आ गया। अब इस सेंटर से 3 इंच इधर, 3 इंच उधर दूसरा निशान लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर 6 इंच का डिस्टेंस चाहिए इस तरह से। अब इसके किनारे किनारे हम मशीन चला देंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने किनारे किनारे सिलाई की है, इसको फोल्ड करेंगे और बीच से कट लगा देंगे। दोनों सिलाई के बीच में से कट लगाने के बाद अब ये पिन हम निकाल देंगे। इस कट को पूरा सिलाई के अंदर तक कट करना है, यहाँ कॉर्नर से कट करना है। ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ये हमने कट कर दिया। पूरा जो फैब्रिक है इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, पूरा बाहर निकाल लेंगे। इसको बाहर निकालने के बाद एक पिन यहाँ लगा देंगे। एक पिन यहाँ लगा देंगे। अभी मैं ऐसे ही पिन लगा दे रही हूँ। ये देखिए, अभी हमने ऐसे ही पिन लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पलटना है और इधर से सिलाई इस तरह से करनी है कि ये जो हमने फैब्रिक लगाया है, इसकी हमें पाइपिंग की लुक दिखाई दे। तो यहाँ से इसको धीरे से इस तरह से बराबर से रखेंगे और नीचे का कपड़ा अंदर की तरफ हल्का हल्का खींचेंगे। बस हमें पाइपिंग जितना लुक वहाँ पे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरफ का हमने खींच लिया, तो हम पहले एक तरफ का सिल लेंगे। और सिलने से पहले इसमें यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। जो नीचे का फैब्रिक है इसके साथ इसको यहाँ पर अटैच करते हुए पिन लगा देंगे, जिससे कि कपड़ा हमारा हिले नहीं। अब देखिए, अभी ये इधर का हमने नहीं सिला है, लेकिन इधर ये हमको पाइपिंग का लुक दिखाई दे रहा है। पहले इसको सिल लेते हैं, फिर इसी तरह से इधर का भी सिल देंगे। इसको हमने इस तरह से सिलाई कर दी। अब जितनी पिन लगी हैं उनको निकाल देंगे, और यहाँ पर ये जो कपड़ा निकला हुआ है इसकी थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग दे देंगे। इसमें हमने फिनिशिंग दे दी है और इसकी लुकिंग कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 9 इंच की ज़िप लेंगे, उल्टा रखेंगे, और ज़िप में मैंने एक रनर डाल दिया है। इसको बीचों बीच में इस तरह से रखेंगे। तो ज़िप मैंने यहाँ पर बढ़ा के लिए है, जिससे कि यहाँ पर सफाई आ जाए। नहीं तो छोटी ज़िप लेंगे, एकदम उसी नाप की लेंगे, तो वो सिलाई करने पर हमें फिनिशिंग उतनी नहीं मिलेगी। तो पहले हम थोड़ी सी ज़िप बढ़ा के ही लेते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बीचों बीच यहाँ पर रखेंगे और इसमें पिन लगा देंगे इस तरह से। रनर को बाहर रखेंगे। ज़िप का जो जिसमें रनर डालते हैं वो हमको यहाँ पर दिखाई देना चाहिए इस तरह से। ठीक है, हमारा ये रनर का ज़िप का आ गया हिस्सा। अब ये बिल्कुल बीचों बीच में आ गई है। अब इसमें हम
एकदम पाइपिंग के किनारे से, जिससे कि हमारी जिप जो है जुड़ जाए। अभी तो हमने बाहर से सिलाई की थी, अब एकदम पाइपिंग जो हमारी ब्लैक कलर की दिख रही है इसके साइड से इसमें सिलाई आनी चाहिए। और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि सिर्फ हमारे इधर उधर हिले नहीं तो सिलाई नहीं हो पाएगी। अब इसको सिल देते हैं, पिन निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी एक पॉकेट रेडी हो गई इस तरह से, और सिप भी छुप गई। केवल हमें यहाँ पे रनर दिखाई देगा। रनर का अगर ये पतला होगा तो वो भी अंदर छुप जाएगा। अब यहाँ पर जितनी एक्स्ट्रा जिप है इसको हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक नॉर्मल पीस अस्तर का, आप यहाँ पे कपड़ा भी ले सकते हैं। और इसका साइज़ हमने रखा है 8x9 इंच। अब हमें इसके ऊपर ये जिप के ऊपर 1 इंच ऊपर रखते हुए इसको चारों तरफ से सिल देना है, और चारों तरफ से अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलेंगे जिससे कि फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर मैंने ये जिप के ऊपर से 1 इंच ऊपर रखा है, इसको हल्का सा यहाँ फोल्ड करूँगी और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरा चारों तरफ सिल दूँगी। तो हमारी एक पॉकेट यहाँ पर रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हमने पॉकेट को रेडी कर दिया। ये कुछ इधर ऐसा आ गया। अब मैचिंग कलर का धागा लगाएं, जब भी लगाएं देखिए सिलाई कहीं नहीं दिखाई देगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाएंगे इसमें पाइपिंग जो ये जिप लगाई है 4 इंच डाउन जा करके इस तरफ पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग मैंने यहाँ 1.5 इंच की ली है। जो ये वाला फैब्रिक हमने लगाया है सेम फैब्रिक लिया है, और उल्टी तरफ से इसको यहाँ पर लगाएंगे। अब ये पाइपिंग हमने यहाँ जोड़ दी है। अब फिनिशिंग कैसे देनी है, इसको हम बिल्कुल बराबर से यहाँ पर रखेंगे। ये जो नॉन वेन कपड़ा है ये पीछे रहेगा, और इसमें इसको इस तरह से बराबर रखते हुए फिनिशिंग देंगे, जिससे कि हमको ये इधर भी पाइपिंग का लुक दिखाई दे। देखिए इसमें हमने पीछे पाइपिंग का लुक दे दिया है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने बेल्ट ली है। बेल्ट भी इसी कपड़े की बनाई है, और इसको यहाँ पर जिप के बगल में रखते हुए रनर को बीच में कर देंगे। और इसको यहाँ पर ये बेल्ट हमारी 28 इंच की है, और इसको यहाँ पर हल्का सा फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच से भी कम जिप के ठीक बगल में रखेंगे। यहाँ पर इसको पिन कर देंगे। बेल्ट का जो दूसरा सिरा है उसको भी यहाँ पर फोल्ड करते हुए पिन से पिन अप कर देंगे, ठीक जिप के बगल में रखेंगे। इसको पिन अप करने के बाद यहाँ पर हम इस बेल्ट से जहाँ से फोल्ड करके पिन लगाया है वहाँ से 3 इंच यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये हमारा 4 इंच था, तो हमको यहाँ 3 इंच पर निशान लगाना है, और इसको सीधा रखते हुए यहाँ पर पिन लगा देना है। इधर भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे, बेल्ट सीधी रखेंगे और 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक पिन लगा देंगे। अब यहाँ पर डबल मशीन ब्लॉक बनाते हुए यहाँ पर सिलाई करेंगे और यहाँ पर भी डबल मशीन चला देंगे। अब हमने यहाँ पर बेल्ट को जोड़ दिया, ठीक। पीछे से देखिए एकदम नीट एंड क्लीन, कोई भी काला पीला धागा नहीं है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट में आएंगे वापस। यहाँ पर मैंने लिया है 5x19 इंच का एक पीस। इसको हम इस तरह से बॉटम की तरफ रखेंगे और इसको इधर सीधा सिलाई करके पहले, और इसको हम पहले सीधा यहाँ पर एक जोड़ से सिल देंगे। अब यहाँ पे इसको हमने जोड़ दिया। अब एक मेजरमेंट और करेंगे। नीचे से ही बॉटम से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। एक लाइन खींचेंगे। ये हमने लाइन खींच ली। अब इसको पूरा मोड़ते हुए, जो लाइन खींचिए वहाँ से यहाँ तक इसको पूरा मोड़ते हुए इस पर एक मशीन चला देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच इसलिए लिया है क्योंकि ये बॉटम का हिस्सा है, तो जब हम सामान रखते हैं भरते हैं तो तनाव पड़ता है कपड़ों पर भी, तो इसके रेशे ज़्यादा ना निकले, तो दबाव हमने अंदर अच्छा दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 इंच लिया है। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं बैग वगैरह जब हम हैंडमेड बनाते हैं तो उस पर ध्यान रखनी चाहिए। जो रैगजीन है, पॉलिएस्टर के, पैराशूट के जो बैग बनते हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। कपड़ों के बैग में ये प्रॉब्लम रहती है कि रेशा खींचता है, तो कपड़ा हमेशा बढ़ा के लेना चाहिए।
जैसे हम सूट वगैरह सिलवाते हैं तो उसमें हमें मार्जिन चाहिए होता है, या फिर उसमें इंटरलॉक हो जाता है। चलिए इसको सिल देते हैं। अब इसको हमने जोड़ दिया तो ये एक पीस हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक पीस और रेडी किया है, बस इसमें जिप नहीं है और यहाँ पर हमने एक जिप दी है। और ये दोनों पीस रेडी करने के बाद इसमें हम लगाएंगे जिप। जिप हमें 9 इंच की चाहिए और इसको यहाँ पर सिंपल इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर मशीन चला देंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ देंगे। ये हमने जिप जोड़ दी और दूसरा हिस्सा इसके साथ जोड़ देंगे, इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए बराबर से जोड़ देंगे और 2 रनर डाल देंगे। यहाँ पर हमने 2 रनर डाल दिए। अब इसको वापस से उल्टा करेंगे और ये जो तीनों साइड हमारी खुली हुई हैं, एक तरफ जिप है, तीनों साइड जो हमारी खुली हुई है इस पर हम पाइपिंग चढ़ा करके इसको पैक कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो हमने ब्लैक कपड़ा जोड़ा है इसको यहाँ पर बराबर से रखना है, पिन लगाना है, उसके बाद ही इसमें हम पाइपिंग चढ़ाएंगे। अब इसमें हमने तीनों तरफ पाइपिंग चढ़ा करके इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब हमें इसमें फिर से मेजरमेंट करना है। चारों कोनों पर 3x3 का ब्लॉक बनाना है। तो ये जो हमने पाइपिंग चढ़ाई है ये सिलाई छोड़ करके, ये इतनी सिलाई छोड़ करके यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ ऊपर जिप से लेंगे, पूरा 3 इंच पर मार्क करेंगे, सिलाई के अंदर से 3 इंच पर मार्क करेंगे, ऊपर जिप से 3 इंच पर मार्क करेंगे, ये पाइपिंग छोड़ देंगे। ये हमको मिल गया। इस तरह से 3x3 के चारों कोनों पर बनाना है। ठीक, ये मैंने पहले से बना रखे हैं एकदम परफेक्ट इस तरह से। पर फिर से मेजरमेंट कर लेती हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए अब इसको हम एक एक कट करेंगे और एक एक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बॉटम का हिस्सा कट करते हैं। एक साथ सब नहीं कट करना है, एक एक कट करना है। ये हमने कट कर दिया। अब इसको यहाँ पर मिलाएंगे, ये पाइपिंग और ये पाइपिंग जो कट होके आई है दोनों को मिलाते हुए इस पर हम पाइपिंग चढ़ा देंगे। इसी तरह से पकड़ते हुए एक एक कोना हम रेडी करेंगे। एक साथ सब नहीं कट करेंगे। अब इस पर हम पाइपिंग चढ़ा देंगे। पाइपिंग चढ़ा करके फाइनली इसको पैक कर देंगे और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने चारों कॉर्नर पर कट लगा करके और पाइपिंग को चढ़ा दिया। ये कुछ इस तरह से बॉक्स की तरह रेडी हो गया। ठीक, अब इसको हम सीधा करेंगे। कभी कभी होता है कि 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं तो इसमें हमारा 2 दिन का कपड़ा आराम से आ जाएगा। हम इसमें कवर कर सकते हैं और ज़रूरी सामान भी रख सकते हैं। बाहर एक पॉकेट हमने दी है, उसमें अपना डेली यूज़ का सामान रख सकते हैं, अंदर कपड़े रख सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल साइज़ है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेगा। सफ़र में आप इसको अपनी गोद में भी रख सकते हैं बहुत भीड़ों को, और नहीं तो कहीं भी टांग सकते हैं। इसको हमने रेडी कर दिया। तो ये जो बैग है ये लंच बैग की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जब ज़्यादा लोग कहीं जा रहे हैं। इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा एक कलर कॉम्बिनेशन के साथ बैग रेडी हो गया। पॉकेट है वो बिल्कुल हमारी यहाँ पर सामने आई है बेड के साथ। ठीक, तो ये था आज का हमारा यूज़फुल वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नजर नहीं कुछ इसी तरह से यूज़फुल वीडियो को लेकर के आएगी। नमस्कार।